तो भगवान का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता, भगवान का दर्शन प्रेम से। एक बार सूरदास जी महाराज अंधे थे, सूरदास जी वो दर्शन करने आए वृंदावन में बिहारी जी का। तो वो आते थे और रोज गीत गाते थे, एक पद गाते थे, आज भगवान ने ऐसा श्रृंगार किया, आज भगवान ने ऐसा श्रृंगार किया, आज भगवान ने ऐसा श्रृंगार किया। एक आदमी बोला, सूरदास जी आपकी तो आंखें नहीं हैं, आप क्यों आते हो? आप तो अंधे हो, यहां आने से क्या फायदा होगा? तब सूरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अंधा मैं हूं, मेरे भगवान थोड़ी अंधे हैं, मैं उन्हें भले ना देख पाऊं, मेरा भगवान मुझे देख ले बस यही काफी है। मेरी शक्ति कहां कि मैं उन्हें देख सकूं, मेरी ताकत कहां कि मैं उन्हें देख पाऊं, बस वो मुझे देख ले पर्याप्त है। ये जगन्नाथ भगवान को हम क्या देखेंगे? अच्छा, जगन्नाथ भगवान निराकार रूप में बैठे हैं। ये किस रूप में बैठे हैं? निराकार रूप में। इनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है। ये बिना आंख के भी सब देखते हैं, बिना कान के भी सब सुनते हैं, बिना हाथ के भी सब काम करते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। हाँ, जब भरी सभा में द्रौपदी ने बुलाया तब भगवान द्वारिका में थे। द्रौपदी ने बुलाया था दिल्ली से, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। दिल्ली में द्रौपदी ने पुकारा और भगवान द्वारिका में थे। दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग, ज्यादा ही होनी चाहिए। अब द्रौपदी की साड़ी खींच रही है और भगवान को बुलाया। कोई पांव वाला दौड़ता तो क्या आ सकता था टाइम से? पर भगवान द्वारिका से दौड़ पड़े और समय पर द्रौपदी की साड़ी बचाई कि नहीं? तो बिना पांव के चल लेता है कि नहीं? मतलब वो एक सेकेंड में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने की सामर्थ्यता रखते हैं। बिना पांव के चल लिया, चलो पांव तो ठीक है। द्रौपदी ने बुलाया, कहां? दिल्ली में। आवाज लगाई, कन्हैया आओ, और थे द्वारिका में। टेलीफोन भी नहीं था उस टाइम पे। सुन लिया कि नहीं? बिना कान के सुन लिया, बिना पांव के दौड़ गया और बिना हाथ लगाए चीर बढ़ा दिया कि नहीं? यही तो भगवान। वो बिना हाथ लगाए काम कर देता है, वो बिना कान के सुन लेता है, बिना पांव के चल लेता है, वही भगवान जगन्नाथ। इसलिए भगवान के चरणों में केवल प्रीति हो, केवल प्रेम हो, केवल प्रेम। जितना आप तड़पेंगे, जितना आप तरसेंगे उनके लिए, आपको उतना ही आनंद आएगा। भगवान को देखना हो। अच्छा, आपने मंदिर में एक चीज नोट की हो, गौर किया हो, भगवान जगन्नाथ को देखना हो तो आप बीच में खड़े होके नहीं देख सकते। कहां से देखना पड़ता है? किनारा। ये क्या सिखा रही है? ये बात क्या सिखा रही है? भगवान को देखना हो तो किनारा पकड़ना पड़ेगा। यही तो कहते हैं, बहुत चल लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो तो ही भगवान मिलेगा। बिना किनारा पकड़े ईश्वर मिल नहीं सकता। जगन्नाथ भगवान भी आपको दर्शन तब देंगे जब आप किनारा पकड़ेंगे। बलभद्र भी आपको दर्शन तब देंगे जब आप बिना किनारा पकड़े आप कर ही नहीं सकते दर्शन। मंदिर के भीतर कर सकते हैं क्या? ना। तो किनारा पकड़ लीजिए, बुढ़ापा आ गया, अब तो किनारा पकड़ लो। किनारा पकड़ना अर्थात काम, क्रोध, लोभ, बुराइयां, इन सब को छोड़कर किनारा ईश्वर की ओर चल पड़ो। बहुत कर लिया काम,
बहुत कमा लिया पैसा, अब राम नाम का धन कमा लो, क्योंकि ये सारा पैसा यहाँ रह जाएगा और राम नाम का धन यहाँ से लेके वहां तक काम आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन पालो जिस धन के लिए मीराबाई आई थी। सच बता रहा हूं मेरी माँ, ये माया आप और हम सबको ठग रही है। जो है ही नहीं वो हमें दिख रहा है और जो है वो दिख ही नहीं रहा। ये माया है। ये संसार में जितना भी आपको चमचम चमचम दिख रहा है, ये सब माया है। ये कुछ भी सच नहीं है। सच्चाई है कि बस किनारा पकड़ लो और बस ईश्वर का चिंतन, उनका नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। वही दर्शन देंगे, वही सार्थकता है। और वैसे भी बुढ़ापा आ गया, अब तो किनारा पकड़ लो। अब नहीं पकड़ेंगे तो कब? एक आदमी सड़क के बीचों बीच साइकिल चला रहा था, पीछे से ट्रक वाला आया, ए भाई किनारा पकड़, मरेगा, बीचों बीच चल रहा है। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। हमने पूछा भाई साहब क्या हुआ? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया, कह दिया कि बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। मैं किनारा पकड़ लिया, हरिद्वार आके राम राम जपने लगा। यही तो किनारा है। बहुत चल लिया बीचों बीच, धार धार बहुत चल लिया। याद रखना, बचता भी वही है जो किनारे होता है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की, पहले के जमाने में माताएं चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी, तो जो दाना नीचे आ जाता था ना, बीच में आ जाता था, वो तो पिस जाता था, पर जो किनारे रह जाता था वो दाना बच जाता था। बस ये सिद्धांत जीवन का सीखने के लिए, किनारा पकड़ लो। बहू बेटा परिवार क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, अब कोई तुम्हें गाली भी दे तुम्हारे घर पे आके, तो तुम गालियों को मत सुनना, किनारा पकड़ो, कहते रहो, बोलते रहो। अब तो केवल एक चीज याद रहे, केवल राम नाम, कृष्ण नाम, हरे राम राम राम। बोलो एक बार, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सत्संग करोगे तो भगवान से मिल सकोगे। भगवान से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग। जी मनु जी महाराज की 3 बेटियों और 1 बेटे की चर्चा कल आपने विस्तार से सुनी। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी कौन? इनके 100 बच्चे हुए। ऋषभ देव से ही जैन धर्म स्टार्ट हुआ। जैन धर्म है ये ऋषभ देव जी से ही चालू हुआ। ऋषभ देव जी निर्वस्त्र रहा करते थे जंगल में, और 24 अवतारों में एक अवतार उनका भी नाम है। वो साक्षात भगवान थे, धर्म की स्थापना करने वो भी उस टाइम पे आए थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। इनके नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पहले हमारे देश का नाम क्या था? पहले हमारे देश का नाम था आर्यवर्त, जम्बू द्वीप आर्यवर्त नाम था। अजनाभ खंड नाम था पहले इसका। उसके पहले भी इसका नाम था अजनाभ खंड। फिर नाम पड़ा आर्यवर्त। फिर नाम पड़ा 3 भरत, शकुंतला नंदन भरत, राम के भाई भरत
और जड़ भरत जिनकी मैं कथा सुनाऊंगा। इन 3 भरत के नाम से देश का नाम पड़ा भारत, बाद में नाम पड़ा हिंदुस्तान, फिर सबसे आखिरी में नाम पड़ा इंडिया। ये इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है, हमारे देश का नाम भारत कहने में गौरव होना चाहिए। हमें भारत कहने में खुशी होनी चाहिए। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है। वो तो अंग्रेज लोग आए और इडियट इडियट कहते रहे, यहां सब इडियट है इडियट है, तो इडियट कहते कहते वो इंडिया हो गया। हमारे देश का नाम है भारत, जिसे हम मां भी कहते हैं, भारत माता। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्रों को बिठाया। एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे। केवल बच्चा पैदा कर देना, पैसे दे देना, ये पिता का धर्म नहीं है। पिता का धर्म है कि बच्चों को संस्कार की बेड़ियों में बांध करके रखे। विचार तो आजाद होने चाहिए, पर संस्कारों का बंधन आवश्यक है। तो पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को कहे कि बेटा तुम धनवान तो बन गए, पर आदर्शवान भी बनना है, श्रद्धावान भी बनना है, दयावान भी बनना है। ऐसा ना हो कि तुम धन पाकर अकड़ जाओ। एक पिता का धर्म है। आजकल के पिता, आजकल की मां बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा तुम पैसे कमा लो, बस पेट भर लो अपना, बस पेट भर लो। अरे भाई, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। पेट भरना कौन सी बड़ी बात? बच्चों को तुम पेट भरना सिखा रहे हो, ये तो भर ही जाएगा। संस्कार कब दोगे? संस्कार किसे कहते हैं? मां बाप को प्रणाम करना, बड़ों के प्रति प्रेम रखना, नम्रता का भाव रखना। बड़ा कोई भी हो, हमें उसका सम्मान करना, छोटों के प्रति आदर रखना, प्रेम रखना, स्नेह रखना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ा सा पैसा मिला तो हम अकड़ के चलने लगे। यदि आपका बेटा बिगड़ा है तो बच्चे के बिगड़ने में माँ बाप का बहुत लंबा हाथ होता है। हाँ, इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आजकल के बच्चे माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, और पढ़ते भी हैं तो घुटना छूते हैं, घुटनों को पांव पड़ते हैं। वो प्रणाम कैसे किया जाता है, ये परंपरा कौन बताएगा बच्चों को? कौन बताएगा? पड़ोसी आएगा? हाँ, कैसे पांव पड़ते हैं? सिर झुका के। सिर को कहां रखा जाता है? चरणों में। ऐसे प्रणाम करना बच्चों को कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे। आजकल के बच्चे माँ बाप को, अरे हमें तो, हम ये नहीं कहते कि कोई हमें प्रणाम करे ना, आप अपने माँ बाप को तो कम से कम ठीक से प्रणाम करो। घुटना छूते हैं। और याद रखना, चरणों में भगवान होता है, घुटनों में रोग होता है। पहला रोग कहां से शुरू होता है? घुटनों से। तो जो घुटनों को प्रणाम करता है रोगी बनता है, और जो चरणों को प्रणाम करता है वो श्रद्धावान बनता है, भगवान का भक्त होता है, सुख शांति और संपन्नता की ओर बढ़ता है। तो अपने बच्चों को तो पहले प्रणाम करना सिखाइए। हाँ, क्या करना? प्रणाम करना सिखाइए, सिखाइए। कीर्तन करना सिखाइए, मंदिर जाना सिखाइए, मंदिर में भक्ति करना सिखाइए, माला जपना सिखाइए। अब आप कहोगे क्या होगा? अभी 2 दिन पहले, कल परसों, हमारे भारत के इसरो ने, वैज्ञानिकों ने
चंद्रयान के लिए एक मिसाइल भेजी है। सुना आपने? हमारे भारत की एक सैटेलाइट चांद की ओर बढ़ी है, जहां चांद में हम खोजबीन करेंगे। मतलब हमारे देश का विज्ञान तरक्की कर गया। जैसे अमेरिका में नासा है, ऐसे भारत में इसरो है। आप यकीन करेंगे कि जिस दिन वो मिसाइल छोड़ी गई, उसके पहले इसरो के सारे वैज्ञानिकों ने भगवान तिरुपति बालाजी का पूजन किया। सारे वैज्ञानिकों ने भगवान का पूजन किया, भगवान से आशीर्वाद लिया और प्रार्थना करी कि प्रभु हमारी ये यात्रा हमारे विमान की सफल हो। तो जो विज्ञान इतनी बड़ी मिसाइल बना के चांद तक भेज रहा है, वो भी भगवान को प्रणाम कर रहा है। और आप, कुछ लोग कहते हैं भगवान पर उंगलियां उठाते, मैं उन पर क्या कहूं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो भक्तों, इस संसार में सब कुछ बाद में है, ईश्वर पहले है। इसलिए उन्हें प्रणाम करना सीखिए, उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिए। आपकी मेहनत एक तरफ, लोग कहते हैं कर्म करो, कर्म अच्छा है तो फल अच्छा है। एक सज्जन हमसे बोले हम तो कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, कर्म ही पूजा है। उन्होंने कहा कर्म ही पूजा है, हम कर्म करते हैं बाकी कुछ नहीं करते। तो एक बात बताओ, पहले तो आपने, जो लोग कहते हैं कि मैं कर्म को ही मानता हूं और जानता हूं, कर्म ही पूजा है, सच्चाई तो यह है कि उन्होंने अभी तक कर्म की परिभाषा समझी नहीं। अच्छा, कर्म किसे कहते हैं? माँ बाप की आरती उतारना क्या है? ये क्या हो रहा है? ये कर्म। कर्म तो आंख की पलक झपक रही है तो क्या चल रहा है? आंख कर्म कर रही है। मेरी वाणी चल रही है तो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा। मैं ये हाथ उठा रहा हूं, क्या हो रहा है? ये कर्म हो रहा है। माँ बाप की मैं आरती उतारूं तो ये कर्म कर रहा हूं, और माँ बाप को घर से निकालूं तो ये क्या चल रहा है? ये भी कर्म है। क्योंकि कर्म तो न्यूट्रल है ना भाई, जो भी आप करते हो वो कर्म ही तो है। नहाते हो तो कर्म हो रहा है, क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हैं। खा रहे हो, क्या हो रहा? कर्म कर रहे हैं। आरती उतार रहे हो, क्या हो रहा? कर्म। गालियां दे रहे हो, क्या हो रहा है? शराबी शराब पी रहा है, क्या हो रहा? कर्म कर रहा है। दूध पीने वाला दूध पी रहा है, क्या हो रहा? भाई कर्म तो सब कुछ है। बताओ, कर्म तो सब कुछ है। अब जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो एक्चुअली क्या है कि वो लोग सत्संग किया नहीं है, उन्होंने वो कर्म की परिभाषा जान नहीं पाए। देखो, मेरी माँ, घर पर चलनी होती है कि नहीं? आपके घर पे आटा चालने की चलनी होती है, तो क्या आप लोग बिना आटा चाले रोटी बनाती हो? रोज चालती हो कि नहीं? आटा रोज चालते हैं, क्यों? क्योंकि चालने से चलनी क्या करती है? चलनी अच्छाई अच्छाई को अलग कर देती है, बुराई बुराई को अलग कर देती है। सुपड़ा, सूपा, वो क्या करता है? वो भी यही काम करता है, अलग कर देता है अच्छाई बुराई। ऐसे ही कर्म तो सब कुछ है, आटा जैसा है कर्म। अब चलनी आई तो आटा में क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो चलनी से पता चलेगा ना, बिना चलने के पता चलेगा। ऐसे ही कर्म तो सब कुछ है, पर जो धर्म है वो धर्म है चलनी। धर्म क्या है? धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। तो जो धर्म है वो हमारी चलनी है। धर्म क्या है? तो कर्म अकेला है पर धर्म नहीं है, तो वो कर्म ठीक नहीं है। कर्म के साथ धर्म का होना अति आवश्यक है। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक पंख है कर्म, एक पंख है धर्म। कर्म होना चाहिए पर कर्म धर्म के साथ होना चाहिए, तब आप गगन को चूम सकते हैं, तब आप अपने मार्ग की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं।
केवल आप कहें कि मैं कर्म करता हूं तो फिर आप अध कचरा ज्ञान है आपके पास। आधी गगरी जो होती है ना वो छलकती है, पूरी गगरी कभी छलकती नहीं है। आधा ज्ञान ऐसे ही होता है, मैं कर्म को मानता हूं ना, अकेला कर्म किसी काम का नहीं है।